Hello everyone. Today we are going to see one important topic in environmental engineering, unit number 8, SBT syllabus Bihar, that is plumbing. So plumbing होता क्या है, plumbing का क्या काम है, plumbing क्यों करते हैं एंड इसके components क्या होते हैं. Already I have spoken about plumbing in the previous videos, that is sanitary fittings, what all pipes are required. So basically if you have any doubt, you will have any doubt means you can see the previous videos. That topic is sanitary fittings or sanitary appliances. You will understand what the plumbing means. So the word plumbing comes from a Latin word plumbum for lead, as pipes were once made from lead. पहले ज़माना में जो पाइप जो बनता था किससे बनता था, लेड से बनता था, इसलिए उसको प्लम्बम के नाम से बोला गया है. ठीक है, तो सबसे पहले प्लम्बिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे. प्लम्बिंग होता क्या है, सिंपल सी बात है. प्लम्बिंग इज ए सिस्टम ऑफ पाइप, ड्रेन्स, फिटिंग, valves assemblies, device installed in building for distribution of water for drinking, heating, washing and the removal of waterborne waste, and the skilled trade of working with pipe, tubing and plumbing fixture in such system. Plumbing is often denoted the supply and waste system of individual building distinguished from water supply, sewage supply that serves as a group of a building. तो बेसिक है प्लम्बिंग को मैं पांच शब्दों में बताना चाहता हूँ, 5 पॉइंट में बताना चाहता हूँ. प्लम्बिंग मोस्टली क्या करता है आपको, पॉइंट नंबर 1 वो क्या कहता है, वाटर सप्लाई सिस्टम करता है. मीन्स कि फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको पहुंचाता है पानी थ्रू वाटर सप्लाई सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा यूनिट 3 में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट है सीवरेज सिस्टम. ठीक है, उसमें क्या करता है कि जो आपका पानी इस्तेमाल होने के बाद जो बचता है तो उसको निकालने के लिए होता है. एक होता है आपका लाइक फॉर एग्जांपल इन द कोल्ड कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे हीटिंग के लिए भी पाइप रहता है, अलग बनाया रहता है जिससे हमारा गर्म पानी के आने की भी सुविधा हो. आप बड़े बड़े होटल्स में देख सकते हो. ठीक है, तो ये सब का प्रकार का जो है प्लम्बिंग हम लोग करते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है उसको करने के लिए, फिक्स करने के लिए. तो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मोस्टली हम यहाँ 2 टॉपिक को डील करेंगे. एक है कि साफ पानी को कैरी करने के लिए, मीन्स यूजेबल वाटर को कैरी करने के लिए, दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. और एक है सैनिटरी सिस्टम. तो सैनिटरी सिस्टम में जो हमारा पानी इस्तेमाल होने के बाद जो पानी निकलता है उसके भी फिटिंग्स होते हैं, पाइप प्लम्बिंग होती है उसको पानी निकलने के लिए. जैसे कि आप पढ़े होंगे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉइल पाइप जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करता है, फिर वेंट पाइप जो बाथरूम में लगा रहता है जिससे फाउल स्मेल को ख़त्म करता है, वाटर पाइप, रेन वाटर पाइप, ये सब के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो बेसिकली इसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. जो ड्रेनेज सिस्टम यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे. नंबर 1 पॉइंट इज ट्रिप वेल लेड बाय साइड ऑफ द बिल्डिंग. ये कहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है किनारा में होता है, साइड बीच बिल्डिंग में आप नहीं बना सकते हो, साइड्स ऑफ द बिल्डिंग में ही बनाओगे. दूसरा पॉइंट है शुड फ्लो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये कितना क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ग्रेविटी के कारण वो हमारा जो वेस्ट है सारा फ्लो होके निकल जाए. तीसरा है ऑलवेज बी स्ट्रेट. वो सीधा होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा स्लाइटनेस होना चाहिए ताकि आसानी से, मीन्स कि जहाँ से कचरा उत्पन्न हो रहा है और जहाँ जा रहा है कचरे वाला जगह थोड़ा रेज्ड रहना चाहिए और जहाँ पे निकलेगा वहाँ पे थोड़ा डाउन रहना चाहिए ताकि अंडर द ग्रेविटी और जब फ्लश होगा तो आसानी से बह के वेस्ट निकल जाए. वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा निकलने का रहना चाहिए क्योंकि उसमें ब्लॉकेज भी हो सकता है. ठीक है, तो इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड. द हाउस सीवर शुड बी कनेक्टेड टू द मैन होल्स. ये कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, मैन होल से, दैट कि अगर कभी ब्लॉकेज हो जाए, कभी जमावड़ा हो जाए तो उसको हम लोग मैन होल से घुस के उसको सफाई कर सकते हैं. ये नेक्स्ट है आपका व्हेन एवर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सीवर लाइन इन प्रेमिसेस प्रोवाइड इंस्पेक्शन चैम्बर द जंक्शन. कई बार क्या होता है कि उसके डायरेक्शन को बदला जाता है, नया घर बन रहा है तो हमें ये देखना है वहाँ पे हमें जंक्शन देना है ताकि अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो उससे हम लोग डील कर सकें. नेक्स्ट है हाउस सीवर जॉइंट शुड बी लीक प्रूफ. हाउस जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे एल्बोस और टीस लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लीक प्रूफ होना चाहिए, वहाँ से पानी नहीं चूना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, और द बेसिक्स आर दिस.
रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और ओपन कोर्टयार्ड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द हाउस सीवर। ये जान के रखिएगा, सोच के रखिएगा कि जो बारिश वाला पानी है उसको डायरेक्ट छतों से हम लोग होल छोड़ते हैं तो उधर पानी गिर जाता है। अगर वो आपका नाली से होकर जाता है तो आपका क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा उधर। तो हम लोग को अवॉइड करना है, हम लोग को डायरेक्टली लैंड पे ही डिस्चार्ज कर देना है। नेक्स्ट है सिफनोज एक्शन कैन नेवर बी परमिटेड देयर आफ्टर एडिक्वेट वेंटिलेशन सिस्टम शुड बी इंस्टॉल। क्या होता है, हम लोग को वेंटिलेशन सिस्टम को बहुत तगड़ा रखना पड़ता है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है ड्रेनेज सिस्टम का, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियोस में। तो इस वीडियोस में सिर्फ मैं बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो एक सिस्टमेटिक डायग्राम है ड्रेनेज सिस्टम का, लेआउट आप मान सकते हो। आप जैसे देख सकते हो इस डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, एक पाइप है, ठीक है, ये वो स्टैक्स वेंट सिस्टम है, सॉरी यहाँ पे वेंट बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये क्या होता है कि फाउल स्मेल को अवॉइड करने के लिए रहता है, बाथरूम में भी बना रहता है, आपके घरों में भी होगा वेंट पाइप जो निकला हुआ रहता है, ठीक है। और ये सब आपका है जो लॉन्ड्री है, मीन्स की कपड़े धोने का स्थान है, वॉशरूम है, ठीक है। तो ये सब किससे कनेक्टेड, यू कैन सी द पाइपिंग ऑल। तो एक दूसरे से क्या करता है, इससे हमारा जो घर से जो पानी निकलता है वेस्ट होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद, तो हमारा किस में जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम से कहाँ जाता है, आपका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो हाउ इट गोस इज गिवन इन दिस डायग्राम। जैसे कि एक और बेसिक रफ डायग्राम देख सकते हैं कि हमारा घर से जैसे कि इसमें देख रहे हैं, देख सकते हैं एक है कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, एक है इंडस्ट्री जिसमें से हमारा पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, 8th and 10th है, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप है कलेक्शन सिस्टम। लिफ्ट स्टेशन, यहाँ से पानी हमारा उठता है, यहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ यहाँ से जाता है, बार स्क्रीन मीन्स सफाई होता है, फिर ग्रिड चैम्बर है तो वहाँ पे अलग होता है, फिर हमारा जो वेस्ट हुआ वो लैंडफिल में हो जाएगा, डाइजेस्टर होगा, इससे कनेक्ट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लास्ट में हमारा उसको हम लोग ट्रीटमेंट के बाद ही कहाँ छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, ताकि हमारा जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंजेस ना हो। फिजिकल में क्या आता है, फॉर एग्जांपल इट पीएच हो जाता है, टर्बिडिटी हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, कलर हो जाता है, तो ये सब, सॉरी पीएच नहीं होता, ये सब आपका किस में हो जाता है, फिजिकल में। केमिकल में क्या होता है, पीएच हो जाता है, क्लोरिनेशन हो जाता है, उस सब का चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो नहीं बायोलॉजिकल एक्शन है तो एरोबिक एनारोबिक होता है। एरोबिक में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडेशन, तो उससे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट है जो हम लोग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पाइप में जाएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है जो पाइपिंग सिस्टम में हमारा इस्तेमाल होता है। हर एक पाइपिंग सिस्टम का डायग्राम प्लस उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग इस वीडियोस में देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पाइप्स में क्या होता है, कितने प्रकार का पाइप्स होते हैं, दिया पैक्स होता है, कॉपर पाइपिंग होता है, पीवीसी होता है, यूपीवीसी होता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है, ब्रास होता है, कास्ट आयरन पाइप होता है, सीमेंट पाइप होता है। तो ये सब के पाइप के बारे में हम लोग देखेंगे एंड विल गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कि आपको पता हो जाए कि पाइप्स क्या होता है, किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है कि सैनिटरी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल दिस पाइप्स। नेक्स्ट उस पाइप में फिटिंग्स क्या क्या होता है। मीन सपोज जानते हो कि पाइप ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो एक लेंथ का होता है, मीन्स 10 फीट का होता है, फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं बाई यूज ऑफ सम कॉम्पोनेंट्स फिटिंग से। तो किस प्रकार के फिटिंग आते हैं, कपलिंग होता है, रेड्यूसर होता है, वाल्व्स होता है, एल्वोस होता है, यूनियंस होता है, टीस होता है, क्रॉस होता है, कैप होता है, बाब्स होता है। तो ये बेसिक कुछ पाइप फिटिंग है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे विद द हेल्प विद द डायग्राम, और कितने कितने साइज़ के अवेलेबल रहते हैं और कितना प्राइस होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और आसानी से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले पाइप क्या होता है, पाइप एक हॉलो सिलेंड्रिकल फॉलोइंग सर्टेन डायमेंशन रूल, ठीक है। पाइप क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, गोल पाइप होता है, वो क्या क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक हॉलो रहता है, उसके थ्रू हमारा इनलेट और आउटलेट होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाइप दिखता क्या है। एग्जांपल मैं उसका ड्रॉ करके बताऊंगा, हाउ डज पाइप लुक। एक स्ट्रेट लाइन बांध लीजिए, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बांध लीजिए। तो ये क्या है, पाइप है, हॉलो सिलेंड्रिकल है, हमारा इनलेट यहाँ से है, हमारा आउटलेट यहाँ से है, इसको बोलेंगे इनलेट आउटलेट, ठीक है। और इसमें हमारा अगर फिटिंग रहेगा, अगर अक्सर पाइप को जोड़ते हो तो हमारा पाइप फिटिंग भी बोल सकते हैं। तो हमारा एक है पाइप है जो क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैक्स। पैक्स क्या है
फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइपिंग, क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइपिंग होता है। इसको कहाँ मोस्टली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, समरसेबल को अटैच करते हैं। जब हमारा समरसेबल क्या होता है, नीचे डीप डाउन अर्थ में क्या रहता है, अंदर सक्शन पाइप का वहाँ अवेलेबल, तो वहाँ पे पैक्स का इस्तेमाल होता है। पॉपुलर सेक्शन इन रेसिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल क्या होता है, रेसिडेंशियल और स्मॉल बिजनेस होता है। ये थोड़ा इनिशियल कॉस्ट इसका थोड़ा महंगा होता है। मिनिमम मेंटेनेंस, फास्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, मिनिमम इंस्टॉलेशन होता है, फास्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। यह कहता है लीक फ्री प्रोडक्ट ऑफरिंग एडवांटेज ओवर कॉपर पाइपिंग, इसका थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, लीक फ्री होता है एज कम्पेयर टू कॉपर पाइपिंग में। कैन नॉट बी यूज इन आउटडोर एप्लीकेशन एज यूवी रेस कैन डैमेज द आउटडोर प्लास्टिक लेयर, इसको हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के ओपन में नहीं रख सकते हैं। क्या होता है, जब उस पर धूप पड़ेगा तो वो कमज़ोर हो जाता है, और धूप का और उसके यूवी रेस की वजह से वो क्या टूटने लगता है, तो पैक्स उसी को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो पेक्स होता है कितने कितने प्रकार के होते हैं। आपको एक हाफ इंची का है, पौन इंची का है, 1 इंची का है, 1.25 इंची का है और 1.5 इंची का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ये पाइपिंग है, ये मोस्टली हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको इंडोर्स में होता है जहाँ पे यूवी रेस का चीज ना हो। ठीक है, तो इसका डायमीटर आपको मैंने बताया। ये सबको मोस्टली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है, मीन्स कि इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, लेकिन कॉपर पाइपिंग की जगह ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या होता है, ये लीक प्रूफ होता है, इसमें जल्दी लीक नहीं आता है। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सीइंग दिस डायग्राम। ठीक है, तो ये था आपका पैक्स। नेक्स्ट है आपका कॉपर पाइपिंग। कॉपर पाइपिंग क्या होता है कि जो पाइप कॉपर का बना हुआ उसको कॉपर पाइपिंग कहते हैं। जैसे कि कॉपर पाइपिंग इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर सप्लाई ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, कोल्ड टैप वाटर। ये मोस्टली कॉपर पाइपिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, हॉट और कोल्ड वाटर को टैंक से आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और इसमें रेफ्रिजरेंट लाइन HVAC सिस्टम होता है, दैट इज हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का ये सिस्टम होता है इस पाइपिंग में, ताकि आपको गर्म पानी गर्म मिले, ठंडा पानी ठंडा मिले। और आप होटल्स में मोस्टली कॉपर पाइपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट कॉपर होता है, एक रिजिड कॉपर। सॉफ्ट कॉपर मीन्स हम देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपर और डक्टेल कॉपर। कॉपर ट्यूबिंग कैन बी बेंट ईजिली, जो सॉफ्ट कॉपर उसको आसानी से आप मोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो डक्टेल इन नेचर होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, जो भी ऑब्स्टैकल होता है उसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। वाइल द वर्क हार्डनिंग ऑफ ड्राइंग प्रोसेस यूज द साइज ऑफ ट्यूबिंग मेक द कॉपर हार्ड एंड रिजिड, वो जहाँ जितना मोड़ेंगे तो हार्ड वहाँ पे हार्ड एंड रिजिड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर चॉइस ऑफ रेफ्रिजरेंट लाइन इज स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर हीट पंप्स, जहाँ पे हम लोग सॉफ्ट कॉपर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। रिजिड कॉपर पाइप क्या होता है, रिजिड कॉपर इज ए पॉपुलर चॉइस फॉर वाटर लाइन्स। ये मोस्टली हम हमारे कॉलेज में भी, जैसे कि हमारा कॉपर पाइप इस्तेमाल किया गया है, नहीं सॉरी स्टील पाइप इस्तेमाल किया गया है, आप हॉस्टल के पीछे देखोगे। और फिर हमारा UPVC का भी पाइप इस्तेमाल किया गया है पानी को ऊपर से नीचे लेके आने के लिए। ठीक है, इट इज़ जॉइंट यूजिंग स्वेट रोल ग्रूव्ड कंप्रेशन और क्रिम्प्ड प्रेस कनेक्शन, इसका कनेक्शन जो होता है उसके बारे में दिया हुआ। रिजिड कॉपर रिजिड ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस कैनॉट बी बेंट मस्ट यूज एल्बो, इसमें हम लोग उसको मोड़ नहीं सकते हैं, उसमें हम लोग को पाइप फिटिंग का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि हमारा एल्बोस हो गया, टीस हो गया, वाल्व्स हो गया, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिजिड कॉपर्स में। ठीक है, इफ हीटेड एंड अलाउड टू स्लो क्लूली इन प्रोसेस कॉल्ड एनेलिंग। ठीक है, रिजिड कॉपर विल बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी बेंट विदाउट क्रैकिंग। कई बार क्या होता है कि अगर गर्म पानी से देंगे तो उसका जो इनर सराउंडिंग्स है, लेयर्स है, उसमें एनिलिंग और मिस्की छूटने लगेगा, तो उस जगह पे क्या आसानी से हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा पानी में कुछ ना कुछ केमिकल कंटेंट होता है, वो हमारा पाइप का लेयर में अंदर बैठता है, तो उससे हमारा क्या होता है, पाइप का डायमीटर कम हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एनिलिंग प्रोसेस से हटा सकते हैं, तो हमारा रिजिड कॉपर था। नेक्स्ट है PVC, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मेक इस्तेमाल करके बनता है। इसमें भी हाफ इंची का, 1 इंची का, 1.25 इंची का, पौन इंची का और 1.5 इंची का पाइप आता है, जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं पाइप फिटिंग के लिए। और इससे जो बड़ा साइज़ का होता है वो हम लोग सैनिटरी सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड यूज फॉर हॉट एंड कोल्ड पोर्टेबल वाटर एज वेल सीवेज एप्लीकेशन, इसको सीवेज एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर आफ्टर यूज़, जो हम लोग पानी को निकालते हैं, जैसे नहाने के बाद पानी, पीने के बाद यूरिन से, ये सब जो पानी का भी क्या होता है, PVC को इस्तेमाल करके हम लोग सीवर पाइप में लेके जाते हैं।
वैरी ऑन देयर थिकनेस एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी क्या होता है, जो स्पेसिफिकेशंस होता है वो उसका भी वैरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, प्रेशर वाटर पाइप आर नॉट द सेम एज अ सीवर पाइप, नॉट द सेम एज वन यूज इन स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम। तो ये पाइप अलग अलग होता है, जहाँ पे हम लोग सीवर में अलग इस्तेमाल करते हैं और हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं पीवीसी पाइप को। तो आप देख सकते हैं पीवीसी हॉट वाटर पाइप है, पीवीसी कोल्ड वाटर पाइप, यहाँ पे एक डायग्राम में दिया हुआ है। ये हमारा पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, दिस इज पाइप, दिस ऑल फिटिंग्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पाइप को अगर रन कराना है, ये कहाँ होगा, हमारा साइड ऑफ द बिल्डिंग में ही होता है, ठीक है। हम लोग एक जगह से लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्शन रहता है, किचन में रहता है, बाथरूम में रहता है, इवन हम लोग एक टेरेस में छोड़ते हैं, ठीक है, टैप छोड़ते हैं, और हमारा कनेक्शन कहाँ से है आपका, जहाँ से मोटर हो रखा है वहाँ से होकर आता है। लेकिन कई जो डेवलप एरियाज़ में जाओगे वहाँ पे आप यू कांट हैव बोर होल्स, आप बोरिंग नहीं कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, सप्लाई वाला पानी आता है सरकार के द्वारा, तो सप्लाई की कनेक्शन आपके घर में रहेगी, वहाँ से आप सप्लाई के पानी को टैंक में आप भेज सकते हो लिफ्ट से, लिफ्ट पंप से। तो उसके लिए मोटर का इस्तेमाल करके टैंकी से डालोगे और फिर उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं पीवीसी कोल्ड पाइप, तो दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा टू डील विद द टेम्परेचर्स। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का, तो इसको बोलेंगे पीवीसी कोल्ड वाटर पाइप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनाइज्ड पाइप। तो गैल्वेनाइज्ड पाइप क्या होता है कि कोई प्लेटिंग किया जाता है, कोई अलग मटेरियल को इस्तेमाल करके उस पाइप को इस्तेमाल करता है। ये क्या होता है, पहले इस्तेमाल किया जाता है, अब नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लेस फ्रिक्वेंट यूज नाउ एज रस्ट कैन बिल्ड अप इनसाइड स्मॉल डायमीटर पाइप। ये थोड़ा कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। इफ ए पाइप इज ओल्ड, वाटर कमिंग फ्रॉम द फॉसेट विथ रस्ट ट्रेसेस कैन बी सीन, ठीक है। फॉसेट क्या होता है, जब प्रेशर से पानी आता है तो उसमें से क्या होता है, गंदगी आता है। कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ग्रे वाटर और नॉन पोर्टेबल वाटर। ये मोस्टली ग्लैमरस पाइप को कहाँ इस्तेमाल करना हम लोग चाहते हैं कि जो पानी पीने लायक ना, पोर्टेबल वाटर का आता है फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। और नॉन पोर्टेबल वाटर क्या होता है, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज कॉल्ड नॉन पोर्टेबल वाटर। यूज़ फॉर हाई टेम्परेचर और प्रेशर मैन्युफैक्चरिंग, ये कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मोस्टली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका क्या है, गैल्वेनाइज्ड पाइपिंग, आप देख सकते हो। दिस आर द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनाइज्ड पाइपिंग, जो हमारा किससे बना हुआ है, गैल्वेनाइज्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके बना हुआ है। मोस्टली कहाँ होता है, हमारा पेट्रोलियम्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, उसके अंदर जब एयर ट्रैप होता है तो क्या होता है, पानी बाहर नहीं निकलता है, तो उसको मोस्टली डील करने के लिए हम लोग एयर निकालना पड़ता है। तो हमारा इस पाइप फिटिंग को आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड सेटिंग फिटिंग। नेक्स्ट है ब्रास। तो ब्रास क्या होता है, वो किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग ब्रास बनाते हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ जिंक एंड कॉपर कैन बी वैरिड टू क्रिएट रेंज ऑफ ब्रासेस विथ वेरिंग प्रॉपर्टीज, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रस ये कहता है, इसमें जल्दी जंक नहीं लगता है, ठीक है। 67 से 85% कॉपर इसमें कंटेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। एक्सलेंट फॉर हॉट वाटर, ये मोस्टली कहाँ इस्तेमाल होता है, हॉट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और इसमें फिटिंग रहता है। मोस्टली कहाँ होता है, इंस्टीट्यूशनल्स बिल्डिंग्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में होता है, बड़े बड़े होटल्स में ब्रास का इस्तेमाल करते हैं पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जनरली कम्स इन 12 फुट स्ट्रेट लेंथ, ये 12 फीट का एक सेट लेंथ आता है ब्रास का। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यू कैन सी ये हमारा किसका है, ब्रास का है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू। मोस्टली कहाँ इस्तेमाल होता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में होता है और रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े होटल्स में इसको इस्तेमाल होता है। ये क्या कर, गर्म पानी को कैरी करने के लिए होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसका यूसेस हमने देखा। नेक्स्ट है पाइप फिटिंग्स। अब हम देखिए, ये तो हम बेसिक पाइप के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप फिटिंग्स बारे में, कि किस प्रकार का फिटिंग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या प्रोसेस है, और इससे हम इसको कितना प्राइस में मिलता है, वो सब देखेंगे। तो देखेंगे, फिटिंग इज यूज इन ए पाइप प्लम्बिंग सिस्टम टू कनेक्ट स्ट्रेट पाइप। ये मोस्टली क्या होता है, स्ट्रेट पाइप को कनेक्ट करने के लिए और ट्यूबिंग सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग साइज़ का आता है, डिपेंड करता है कि कितना साइज़ का पाइप है, ताकि आसानी से वो अंदर घुस जाए। जैसे पीवीसी होता है, उसमें थ्रेडिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, और यूपीवीसी में थ्रेडिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, सिंपली नीड ए गम, और हम लोग
कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रास का हो या कॉपर का हो या स्टील का हो तो उसमें हम लोग थ्रेडिंग है, उसमें हम लोग मीन्स कपलिंग होना चाहिए ताकि आसानी से कसा जाए। ठीक है, तो हम लोग वेरियस फिटिंग के बारे में अभी देखने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पाइप फिटिंग एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, एल्बोस होता है, रेड एल्बोस, एल्बो डिफरेंट टाइप्स का एल्बोस दिया हुआ है, टीस दिया हुआ है। आई विल हेल्प यू विद। ठीक है, 1 2 3 ये क्या हुआ दिया हुआ है, एल्बोस दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये टीस है, ठीक है, ये भी टीस है। ठीक है, स्ट्रेट एल्बोस है। ये हम बेसिकली ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कपलिंग है। तो कपलिंग क्या होता है, जब दो स्ट्रेट पाइप को एक कनेक्ट करना है तो कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं इसमें भी हमारा क्या है कि अंदर थ्रेडिंग किया हुआ है, इसके अंदर थ्रेडिंग किया हुआ है, तो उस पाइप में भी थ्रेडिंग हो ताकि आसानी से कसा जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कपलिंग बोलेंगे। आई विल रीड फॉर यू। एक कपलिंग कनेक्ट टू पाइप टू ईच अदर। क्या कहते हैं, एक कपलिंग क्या होता है, दो पाइप जैसे कि 10 फीट का लेंथ हो या 12 फीट का लेंथ हो, वो दोनों पाइप को आप इसमें जोड़ता है। इफ द साइज ऑफ द पाइप इज नॉट सेम द फिटिंग में बी कॉल्ड रिड्यूसिंग कपल और रिड्यूसर और एन अडेप्टर। कई बार क्या होता है कि एक मुंह बड़ा रहता है, एक मुंह छोटा रहता है। तो एक मुंह 1 फीट का 1 इंच का पाइप का होता है, एक ½ इंच का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसर। ठीक है, अगर इधर तो हमारा कपलिंग के अनुसार डिपेंड करता है कि किस पाइप को हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। नेक्स्ट अब इसका साइज़ क्या होता है, अगर 15 mm का है और साइज़ कितना है, ½ इंची का है, तो इसका प्राइस कितना रहता है, 10 रुपया रहता है। सिमिलरली साइज़ 20 mm का है, पौन इंची का है, तो इसका प्राइस 14 रुपया रहता है। और साइज़ 25 mm का है, 1 इंची का रहता है, तो प्राइस कितना रहता है, 22 रुपया रहता है। सिमिलरली हमारा रेट्स दिया हुआ है किसका, कपलिंग का, जो हम लोग पाइप को कनेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिड्यूसर। तो रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर अलाउज फॉर ए चेंज इन पाइप साइज। ये क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप पानी लेके जा रहे हो 1 इंची से और टैंक में 1 इंची से और टैंक से बाहर आ रहा है, नहीं, सो फॉर एग्जांपल आप समरसेबल से निकाले हो पानी, ठीक है, और 1 इंची पाइप से निकाले और आपको टैंक में आपको 1.5 इंची मीन्स के ½ इंची से ले जाना है, तो हमारा रिड्यूसर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक मुंह जो हमारा मेन 1 इंची का पाइप होगा, ½ इंची का पाइप से कनेक्ट होकर हमारा ऊपर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं रिड्यूसर मोस्टली कैसा दिखता है। आई विल हेल्प यू विद द डायग्राम। इसका एक मुंह बड़ा रहेगा, एक मुंह छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा वाला पाइप अटैच हो जाएगा, इसमें छोटा वाला पाइप अटैच होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसर। तो इसकी साइज़ दी हुई है और इसका प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हो, पौन इंची से ½ इंची वाला एक पाइप होता है, 1 इंची से ½ इंची का होता है जो 25 रुपया होता है, सवा इंची से ½ इंची का 59 रुपीज़ का होता है। वहाँ पर हमारा सारा प्राइस दिया हुआ है रेड्यूसर का। नेक्स्ट है एल्बोस। एल्बोस क्या होता है, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग का कर्व है या हमारा एक साइड से दूसरे साइड ले जाना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्बोस का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉल बिटवीन 2 लेंथ ऑफ पाइप और ए ट्यूबिंग टू अलाउ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये मोस्टली कहाँ होता है, दिशा को चेंज करने, मीन्स की कौन साइड है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग एल्बो का इस्तेमाल। 2 प्रकार का होता है, एक 90 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, और डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हमारा चेंज करना है। व्हेन इट्स टू एंड डिफर इन साइज देन द फिटिंग इसका रिड्यूसिंग एल्बो। अगर अलग अलग साइज़ का पाइप है तो हमारा रिड्यूसिंग एल्बो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस डायग्राम में आप एल्बोस देख सकते हो, आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एल्बो, कितने प्रकार का एल्बो होते हुए। ठीक है, एक होता है लॉन्ग रेडियस वाला एल्बो होता है, रेडियस इज 1.5 टाइम्स द पाइप डायमीटर, उसका रेडियस क्या होता है, 1.5 टाइम्स द होता है। एक होता है शॉर्ट रेडियस SR से, तो उसका होता है 1 टाइम्स द पाइप डायमीटर। 90 डिग्री एल्बो वेयर चेंज इन डायरेक्शन रिक्वायर्ड इज 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। और 45 डिग्री वाला एल्बो होगा जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा 45 डिग्री में। तो ये सब था कुछ प्रकार का एल्बोस, जैसे हम एक एक डायग्राम में देखें। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री एल्बो। देख सकते हैं ये पूरा 90 डिग्री हमारा एंगल हमारा बना रहा है, ये डायरेक्टली 90 डिग्री हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा इसको इस्तेमाल होता है किसमें, पाइप फिटिंग्स में। नेक्स्ट है 45 डिग्री एल्बो। तो आप देख सकते हैं कि इसका एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री में बनेगा। ठीक है, कॉमनली यूज इन वाटर सप्लाई सिस्टम, फूड इंडस्ट्री पाइपलाइन, केमिकल इंडस्ट्री पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पाइप नेटवर्क, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी एंड पाइपलाइन, यह मोस्टली वहाँ इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या होता है, पहले हम डायग्राम देखेंगे, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। यूनियन होता है हमारा जैसे कि हमारा टैंक से डायरेक्ट पाइप को हमको टैंक साफ करना है, ठीक है, तो यू विल नॉट रिमूव होल प्लम्बिंग, ठीक है, तो वहाँ यूनियन को हम लोग खोल देंगे तो हमारा टैंक अलग हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से पानी सारा गिरा के आप पानी को साफ कर सकते हो। ये तो ये हमारा यूनियन है, तो ये हमारा डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसको पढ़ने से पहले बेसिकली हम पढ़ते हैं क्या है। यूनियन इज सिमिलर टू ए कपलिंग, एक्सपेक्ट इट इज डिजाइन टू अलाउ क्विक एंड कन्वीनियंट डिस्कनेक्शन ऑफ पाइप फॉर मेंटेनेंस एंड फिक्सचर रिप्लेसमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड यूनियन पाइप इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स कंसिस्टिंग नट, फीमेल एंड एंड मेल एंड। 3 प्रकार के बना जाता है, एक नट होता है, एक फीमेल एंड होता है, एक मेल एंड होता है, ठीक है। व्हेन द फीमेल एंड मेल एंड्स आर जॉइंट द नट्स, ठीक है, एक फीमेल एंड मेल एंड रहता है, उसको नट से हम लोग कस देते हैं, ठीक है, उस डायग्राम में हमने देखा। सिंस द मेटिंग एंड्स ऑफ यूनियन इज इंटरचेंजेबल, चेंजिंग द वाल्व्स ऑन अदर डिवाइसेस कैन बी अचीव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ टाइम, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक यूनियन होता है, रोटेटरी यूनियन होता है, मोस्टली डायग्राम पे डिपेंड करता है, इससे आप समझ जाएंगे। एक होता है फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड फीमेल एंड, दिस इज कॉल्ड मेल एंड, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नट है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इससे हमारा ये अंदर फिक्स रहता है, इससे हमारा कसा जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। देखो जब हम लोग कस देंगे तो इट विल लुक्स लाइक दिस। ये मोस्टली क्या होता है, हमारा मेंटेनेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, टैंक के पास दिया रहता है यूनियंस, ठीक है। तो आप बाय सीइंग दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड। एक कितने डिफरेंट साइज़ का आता है, एक 15 mm का साइज़ होता है, हाफ इंची का, जिसका प्राइस 40 रुपया है, 20 mm का है जो पौन इंची का है 78 रुपया का है, 25 mm का है 1 इंची वाला पाइप में तो 112 रुपया का है, 32 mm का है 1.25 इंची का तो 131 रुपया का है, 40 mm साइज़ है जो 1.5 इंची का है जो हमारा कितना है 218 रुपया है। तो वेरी करता है प्राइस पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है टीस। टीस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली टीस देखने में कैसा लगता है, ऐसे जब हमारा एक पाइप से हमारा अलग पाइप जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमें किचन में भी ले जाना है, बाथरूम में भी ले जाना है, ऐसे सेम टाइम तो हमारा टीस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखेंगे अवेलेबल विथ ऑल फीमेल थ्रेड सॉकेट, 3 सॉकेट होता है और ऑल सॉल्वेंट वेल्ड सॉकेट और with opposed solvent weld sockets are inside outlet with a female thread used to either combine or split fluid flow। ये सिंपल टीस का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को जोड़ने के लिए और स्प्लिट करने के लिए, हमारा टीस का इस्तेमाल होता है। टी शेप्ड हैविंग 2 outlets at 90 डिग्री टू द कनेक्शन टू द मेन लाइन, 90 डिग्री में बनता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगा। यूज फॉर कनेक्टिंग पाइप्स ऑफ ए डिफरेंट डायमीटर फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पाइप, एक्सटेंसिवली यूज फॉर पाइपलाइन नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट 2 फेस फ्लूइड मिक्सचर। तो हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं एक कितना बन रहा है, 90 डिग्री से क्रॉस कर रहा है, 2 पाइप होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है हमारा, जब हमारा पाइप को डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम लोग टीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्प्लिट करना है, हमें बाथरूम में भी पानी ले जाना है किचन में, तो हमारा टीस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसका साइज़ कितने का होता है, हाफ इंची, पौन इंची, 1.25 इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची और 2 इंची। तो यू कैन सी उसका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है, उसके साइज़ डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द पाइप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस। क्रॉस को हम लोग 4 वे फिटिंग में बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसको क्रॉस हम लोग बोलते हैं। ये इसको इधर भी पानी हमारा जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 4 वे सिस्टम। ये क्या होता है, ब्रांच लाइन पाइप में मोस्टली इस्तेमाल होता है। इट हैज़ 1 इनलेट एंड 3 आउटलेट, एक इनलेट होता है, एक पानी आता है, 3 एग्जाम्पल मान लीजिए अगर पानी हमारा इधर से आ रहा है, इनलेट है, तो हमारा पानी इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड 1 इनलेट एंड 3 आउटलेट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। और मोस्टली हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कितना 15 mm का होता है साइज, तो हाफ इंची का 23 रुपये पड़ता है, और 20 mm का होता है जो 1.25 इंची का होता है, पौन इंची का होता है, 49 रुपये का पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैप। तो कैप ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है आपका टूट जाता है किसी चीज़ तो और पानी लीक होता है, हम लोग कैप से उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, प्लग के रूप में, कि उसके अंदर हम तो देसी जुगाड़ क्या लगाते हैं, कुछ भी नल लगा टूट गया, नल को खोल के लकड़ी ठूस देते हैं या कपड़े ठूस देते हैं, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, वहाँ पे कैप इस्तेमाल होगा तो हमारा पानी बाहर ना आएगा, वेस्ट ना होगा, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो देसी जुगाड़ से हट के हम लोग प्लग रखें एक दो घर पे, तो हमारा क्या होगा, डिपेंड करता है। अगर आपके घर में 1 इंची का पाइप है तो 1 इंची वाला प्लग रखें, और 1/2 इंची वाला प्लग है तो 1/2 इंची वाला प्लग रखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप पानी को कम वेस्ट होने दीजिएगा। तो ये हमारा कैप था, ठीक है। ये कितने कितने साइज़ का आता है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस कितना रहता है, 50 mm जो पाइप रहता है उसका साइज 2 इंची वाला 105 रुपये का रहता है। तो अलग अलग जैसे 1/2 इंची वाला पाइप है आपके घरों में तो 8 रुपये का उसका प्राइस, तो यू कैन बाई इट। नेक्स्ट आपका बार्ब, BARB, ये क्या होता है, यूज टू कनेक्ट फ्लेक्सिबल होस टू द पाइप। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होस जो हमारा डायरेक्टली पानी वहाँ से निकलता है तो वहाँ बार्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ ए मेल थ्रेड एंड यूज टू मेट विद द फीमेल थ्रेड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द फिटिंग हैज either सिंगल और मल्टीपल barb tube having tapered stub with ridge which is inserted into flexible hose to secure। it can be प्लास्टिक और ब्रास का बना रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्ब्स बोलते हैं। ये हमारा मोस्टली कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग फोर्स से पानी निकालना है वहाँ पे हम इसका बार्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। किसका बना रहता है, कॉपर और ब्रास का बना रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एल्बो शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट है निपल, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है, प्लम्बिंग इन पाइपिंग एंड निपल इज फिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ पाइप्स यूजुअली प्रोवाइडेड इन मेल पाइप थ्रेड टू ईच एंड कनेक्टिंग टू अदर फिटिंग। दो फिटिंग को कनेक्ट करने के लिए हम लोग निपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉल्व। वॉल्व क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर पानी को आपको कंट्रोल करना है, उसका फ्लो रेट को कंट्रोल करना है तो वाल्व का इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वाल्व होता है। वाल्व इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड बाय ओपनिंग क्लोजिंग पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग वेरियस पैसेज वे, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, बॉल वाल्व होता है, गेट वाल्व होता है, बटरफ्लाई वाल्व होता है, डायफ्रागम वाल्व होता है, प्रेशर बैलेंस वाल्व होता है, चेक वाल्व होता है, जोन वाल्व होता है, लॉकिंग वाल्व होता है, ग्लोब वाल्व होता है। ये डिफरेंट टाइप का वाल्व है। मेन पर्पस इसका क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग वेरियस पैसेजेस और मोस्टली है कंट्रोल, ठीक है। और वहाँ पे वाल्व का इस्तेमाल होता है। इसका डायग्राम देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखेंगे वाल्व बल्ब। तो वाल्व बल्ब का डायग्राम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाल्व क्या होता है। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। हमारा अगर एक इनलेट है एक आउटलेट है, इसके अंदर बॉल जैसा रहता है और ये हमारा कसने वाला है। अगर हमें पानी को रोकना है तो आई हैव टू ब्रिंग, ये हमारा है तो ये वाला हमारा ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा खुला हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बॉल बल्ब क्या होता है। A valve valve is form of a quarter turn valve which is use a hollow perforated pivoting ball to control flow through। हमारे घर में भी यही इस्तेमाल किया गया है वॉल्व बल्ब, जिसे हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। हमारा 2 जगह दिया हुआ है, एक नीचे में दिया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टली पानी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो मोटर से अगर हम लोगों को खेत पटाना है तो ऊपर जो टैंक में जाता है वॉल्व बल्ब से हम लोग ऊपर नहीं जाने देते हैं, डायरेक्टली हम लोग खेत में पानी डाल सकते हैं। तो एक होता है कि अगर खेत में पानी नहीं लेना है तो वॉल्व बल्ब को जो बाहर से निकल रहा है इनलेट वाला उसको बंद कर देते हैं, वो डायरेक्टली टैंक में चला जाता है। तो ये हमारा वॉल्व बल्ब का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम ये कितना साइज़ का होता है, 15 mm का हो, 15 mm का तो 1/2 इंची का 77 रुपये का। इट्स वेरी कॉस्टली, यू कैन सी एज गिवन द प्राइस, ठीक है। तो 20 mm वाला, 25 mm वाला, 32 mm वाला, 40 mm वाला, 50 mm वाला जो साइज़ 2 इंच का पाइप हो तो उसका कितना लगता है, 1165 रुपये। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर पाइप फिटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका गेट वाल्व। तो गेट वाल्व का डायग्राम देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड गेट वाल्व क्या होता है। आप देख सकते हैं ये क्लोज है, ये जैसे कि ये ताला जैसा है, ये हमारा गेट है, ये हमारा क्लोज हो गया। और जैसे इस ये पर लिफ्ट होगा तो ये हमारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये मोस्टली हमारा गेट वाल्व कहाँ इस्तेमाल होता है, आई विल रीड फॉर यू। गेट वाल्व ऑल्सो नोन एज ए स्लूज वाले, मोस्टली हमारा चैनल्स में इस्तेमाल होता है, नहर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पानी को कंट्रोल के बड़े बड़े वाल्व से इसमें आता है गेट वाल्व। ये हमारे इंदरपुरी में दिया हुआ है, लिफ्ट करते हैं तो हमारा नीचे से पानी जाता है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड गेट वाल्व, ठीक है। ये हमारा कहाँ होता है, सस्टेनेबल टू कोरोशन, ये क्या था, कोरोशन से अगेंस्ट में रहता है, कोरोशन जल्दी इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये डायग्राम क्लोज एंड ओपन कंडीशन में दिया हुआ है, इसकी ये वर्किंग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई वाल्व। एक पतला सा बिस्किट जैसा होता है, टर्न होता है, उसको बोलते हैं या, ठीक है, बटरफ्लाई वाल्व। ये क्या होता है, अगर ये इसमें पूरा पैक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जैसे क्लोज अगर बीच में रहे तो वो ओपन हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई वाल्व। देखेंगे ए बटरफ्लाई वाल्व इस ए वाल्व विच कैन बी यूज फॉर आइसोलेटिंग रेगुलेटिंग फ्लो। क्या होता है, रेगुलेटिंग फ्लो का मीन्स कि उसको कंटिन्यूस फ्लो के लिए इस बटरफ्लाई वाल्व को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, दिस क्लोजिंग मैकेनिज्म टेक्स द वाल्व
from the disc. Operation is similar to the ball valve, which allows for a quick shut off. It is attached to a lever handle and rotate disc which adjusts the flow of water. Main drawback क्या है, control disc is always present within the flow of water, so there will be always pressure drop using them. इससे क्या होगा, प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा when बटरफ्लाई का इस्तेमाल हम लोग करेंगे. बटरफ्लाई वाला जनरली फेवर्ड बिकॉज दे आर लोअर इन कॉस्ट, ये थोड़ा सस्ता होता है इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पाइप फिटिंग्स. नेक्स्ट है आपका डायफ्रागम वाल्व. डायफ्रागम वाल्व देखने में आपको ये लगता है, आप देख सकते हैं ये ओपन कंडीशन में है, ये क्लोज कंडीशन में है, इसको हम लोग बताते हैं डायफ्रागम वाल्व. तो ये डायफ्रागम वाल्व कंसिस्ट ऑफ ए वाल्व बॉडी विथ 2 और मोर कंपोनेंट्स. डायफ्रागम इज ए वियर और ए सैडल, ठीक है, और सिट अपॉन विद डायफ्रागम क्लोज वाल्व. ये सिमिलर टू क्या है, गेट वाल्व. डायफ्रागम है सिमिलर टू गेट वाल्व है. मोस्टली हमारा लार्ज वाटर बॉडीज जहाँ पे हमारा स्लूज वाल्व होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी को कंट्रोल करना है ना, हमारा नाला में इसकी मोस्टली कहाँ होता है, कैनाल्स में और रिजर्वायर्स में इसका इस्तेमाल होता है हमारा डायफ्रागम वाल्व का. इस डायग्राम से आप देख सकते हो, ये दिस इज ओपन वन, तो हमारा पानी यहाँ से पास हो जाएगा, ये है हमारा क्लोज वन जैसे पानी है. नेक्स्ट आपका ग्लो वाल्व. तो ग्लो वाल्व इससे आप देख सकते हो एक इनलेट है, एक आउटलेट है, ठीक है, और इसको हमारा ऊपर से नट जैसा है, कसने वाला कपलिंग है. तो प्लग है, ये हमारा प्लग इसमें फंस जाता है तो हमारा क्या होता है, पानी पास नहीं होगा. यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे पानी टकरा के वापस जाएगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा रबर ट्यूब है यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा, तो हमारा पानी इसी में रहेगा. अगर ये हम ऊपर खोलेंगे तो हमारा पानी यहाँ से बह के निकलेगा. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लो वाल्व बोलते हैं. इसका हमारा मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है. ग्लो वाल्व डिफरेंट फ्रॉम द बॉल वाल्व. इट इज़ ए वाल्व यूज फॉर रेगुलेटिंग फ्लो इन पाइपलाइन, कंसिस्ट ऑफ मूवेबल डिस्क टाइप एलिमेंट एंड ए स्टेशनरी रिंग सेट. इज जनरली स्पेरिकल बॉडी होता है. इसमें थ्रॉटल और लिमिट ऑफ द फ्लो वाटर करते हैं हम लोग. इसमें व्हील और नॉब्स होता है, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, ग्लो वाल्व का. चेक वाल्व क्या होता है, आप मोस्टली यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं चेक वाल्व को. तो चेक वाल्व क्या होता है, ए चेक वाल्व, ए क्लैक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व और वन वे वाल्व इज वाल्व दैट नॉर्मली अलाउज टू फ्लो थ्रू इट इन ओनली वन डायरेक्शन. ये कहा था एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने रहता है. मोस्टली चेक वाल्व को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नीचे सक्शन पाइप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. जब हमारा मशीन चलते रहता है तो चेक वाल्व खुल जाता है, और जब मशीन बंद है तो चेक वाल्व पानी नीचे चला जाता है, जब पानी उससे वापस फ्लो होके ना जाए. तो इसको हम लोग चेक वाल्व को क्या बोलेंगे, वन डायरेक्शन फ्लो में इस्तेमाल होता है. बैक फ्लो प्रिवेंट्स इस टाइप ऑफ चेक वाल्व. ये मोस्टली बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. ये मोस्टली हमारा कहाँ होता है, हमारा सक्शन पाइप में प्रोवाइड होता है, मोटर टुलू पंप में होता है, उसमें चेक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है. अगर हमारा पानी पूरा बह के वापस निकल जाए, मोटर ऑफ कीजिएगा और पानी बह के वापस निकल जाए तो उसमें एयर ट्रैप हो जाएगा, तो उसे एयर की वजह से आपका मोटर फिर नहीं चालू होगा. तो चेक वाल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो हमारा इस डायग्राम से आप देख सकते हो तो चेक वाल्व क्या होता है. नेक्स्ट है प्रेशर बैलेंस वाल्व. तो प्रेशर बैलेंस वाल्व क्या होता है, जो प्रेशर को मेंटेन करता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, प्रेशर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. ये मोस्टली कहाँ इस्तेमाल होता है, हम लोग गाड़ी धोने वाला होता है वहाँ पे प्रेस वाल्व होता है, तो उससे हमारा प्रेशर का स्पीड को बढ़ा घटा सकते हो. नेक्स्ट है आपका जोन वाल्व. तो जोन वाल्व क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाल्व यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और हाइड्रोनिक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में. मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोनिक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में जोन वाल्व होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हीटिंग और कूलिंग को मेंटेन करते हैं और कंट्रोल लेवल में करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलता है, जोन वाल्व होता है. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल आर कनेक्टेड टू थर्मोस्टेट एंड ऑटोमेटिकल कंट्रोल अचीव्ड. ये इसको हम लोग थर्मोस्टेट से होता है और इससे हम उसका वर्किंग कंडीशन को अचीव कर सकते हैं. जैसे कि आप ये देख लीजिएगा, जोन वाल्व है, ठीक है. तो हमारा यह कूलिंग हीटिंग क्या होता है, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हाउ मच यू वांट कि पानी का कितना टेम्परेचर होना है. तो जोन वाल्व से इस्तेमाल करके उससे हम उसका क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पानी का टेम्परेचर को इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका लॉकिंग वाल्व. तो लॉकिंग वाल्व मोस्टली क्या होता है, लॉकिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वाल्व कैन बी लॉक टू अवॉइड एक्सीडेंशियल एंड इंटेंशनल ओपनिंग और क्लोजिंग. मीन्स की अगर कोई जानबूझ के वो खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो उसलिए हम लोग लॉकिंग वाल्व रखते हैं. एक कंट्रोल होता है जिससे हमारा वाटर हैमर भी मोस्टली ना हो. वाल्व विथ लीवर टाइप हैंडल अलाउज फॉर मोस्ट सिक्योर लॉकिंग कंट्रोल. ये लीवर टाइप का होता है, प्रोवाइडिंग एलिंग होल सो द लॉक कैन बी पास इन टू स्टॉप रोटेशन एंड हैंडल. लॉक प्रिवेंट एडजस्टमेंट ऑफ नॉन लॉकिंग वाल्व और ऑल्सो डिजाइन, ठीक है. तो मोस्टली हमारा ये सब क्या था, पाइप फिटिंग्स था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स पढ़ा. जो कॉमनली यूज्ड है क्या क्या है आपका फिटिंग्स में, आपका एल्बोस है, टीस है, फिर वाल्व्स है,
फिर आपको यूनियंस है, तो ये सब बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट जो बल्ब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, जो मोस्टली हमारा घरों में इस्तेमाल होता है, बॉल बल्ब होता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का पाइप फिटिंग जो हमारा कहाँ था आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा सैनिटरी सिस्टम में भी कैसे उसका हमारा सॉइल पाइप क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का हमारा प्लम्बिंग था जो हमारा यूनिट नंबर 8 इन्वायरमेंटल में दिया हुआ। तो आपको बेसिक चीज़ पढ़ना है, इसको याद रखना है आपको। जनरली जो चैप्टर है मोस्टली अबाउट थिंकिंग है, सोच के आपको लिखना है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपसे मोस्टली इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्सप्लेन एनी टू। तो आपको दो को मोस्टली आपको डायग्राम याद रहना चाहिए, किसी दो को लिखना चाहिए। तो ये मोस्टली हमारा प्लम्बिंग सिस्टम से डील करता है। तो इसकी लेआउट में हमने सैनिटरी में देख सकता है 1 वेन पाइप होता है, 1 स्टैक सिस्टम, 2 स्टैक सिस्टम, मल्टीपल स्टैक सिस्टम। तो हमारा क्या है लेआउट है, कैसे उसको हम लोग बांधते हैं, कैसे हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं। जैसे सैनिटरी होता है या ड्रेनेज होता है हमारा 1 साइड ऑफ द बिल्डिंग में रहता है, ये नहीं कि हम बीच बिल्डिंग में बना लेंगे। तो मोस्टली हम लोग प्लम्बिंग को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से पानी को अंदर ले जा सके और अंदर से पानी को बाहर ले सकते हैं, सीवर में ले जा सकते हैं। तो ये मोस्टली हमारा एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है। सो दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम प्लम्बिंग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म होता है, ये यूनिट भी यहाँ खत्म होता है। सो हियर आफ्टर वी विल हैव ए रिवीजन क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग हैंगआउट से डेली मीट करेंगे और जिसको भी हम लोग डाउट सेशन रहेगा, प्लस आई विल ट्राई टू कंडक्ट टेस्ट वंस इन ए वीक। तो दैट विल हेल्प यू टू इक्विप योर सेल्फ। तो रेडी रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।